परम पूजनीय परम आदरणीय गुरुजी श्री के चरण कमल में प्रणाम करते हुए फेसबुक लाइव से हमें सुनने वाले सभी सुंदर साथ को प्रणाम करते हुए आइए प्यारे सुंदर साथ जी तीसरा प्रकरण बिरह का हम गायन करने जा रहे हैं। आप सभी शब्द में आनंद लें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। हारे वाला बंद पड़िया बल हार्य तारे फंदड़े। हारे वाला बंद पड़िया बल हार्य तारे फंदड़े। बंद बिना जाए बांधियो हार। बंद बिना जाए बांधियो हार। हंसिए रोइए पड़िए पछताइए। हंसिए रोइए पड़िए पछताइए। पण छूटे नहीं जलागी लारक तार। पण छूटे नहीं जलागी लारक तार। हारे बाला बंद पड़िया बल हार्य तारे फंदड़े। हारे बाला जेहर चढ़ियो हाथ पाओ झटकतियो। जेहर चढ़ियो हाथ पाओ झटकतियो। सर्वांग साल कोई सके ना उतार। सर्वांग साल कोई सके ना उतार। समरथ सुख थाए साथ ने तत्क्षण। समरथ सुख थाए साथ ने तत्क्षण। गुणवंत गाड़री जेहेर तेहने तेने विद जार। गुणवंत गाड़री जेहेर तेहने तेने वेद जार। हारे वाला बंद पड़िया बल हार्य तारे फंदड़े। हारे वाला माहे धखे दावा नल दसों दिशा। माहे धखे दावा नल दसों दिशा। हावे वाला वासना थी निवार। हावे वाला वासना थी निवार। हुकुमा मोह थी नजर करो निर्मल। हुकुमा मोह थी नजर करो निर्मल। मूल मुख दाखी बृहंग थी विसार। मूल मुख दाखी बृहंग थी विसार। हारे बाला बंद पड़िया बल हार्य तारे फंदड़े। हारे बाला छल मोटे अमने अति छेतर्या। छल मोटे अमने अति छेतर्या। थई
थैया हैया झाझरा न सहवा हे मार, थैया हैया झाझरा न सहवा हे मार। कहे श्री महामती मार धनि धामना, कहे श्री महामती मार धनि धामना। राखो रोतियो सुख देव ने करार, राखो रोतियो सुख देव ने करार। हार बाला बंद पड़िया बलहार्य तारे फंदड़े, हार बाला बंद पड़िया बलहार्य तारे फंदड़े, हार बाला। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद धर्म प्रचारिका रेखा जी को कि उन्होंने विरह गायन करके हमें आनंदित किया। आइए सुंदर साथ जी, हम अब शब्दार्थ भावार्थ में प्रवेश करते हैं। यही प्रकरण हारे वाला बंद पड़िया बलहरिया तारे फंदड़े। संपूर्ण आत्माओं के हृदय में जो पीड़ा है, जो एक कष्ट है, उसको श्री इंद्रावती आत्मा मुखारविंद से श्री राज जी को ये अर्जी चढ़ा रहे हैं। तो अब इंद्रावती अपने श्रीमुख से राज जी की ओर प्रार्थना कर रही है, लेकिन अब धीरे धीरे हमें अपने जीवन में कौल फैल हाल यानी अपना ही प्रार्थना, और अपनी प्रार्थना भी परोक्ष रूप में नहीं, प्रत्यक्ष मैं सामने ये पीड़ा से मैं गुजर रहा हूँ, और इसका उपाय एक परमात्मा श्री राज जी महाराज जी हैं। उनकी दया में, उनके कृपा में ही निर्भर करता है। अब उनको प्राप्त करने के लिए, उनके दया का पात्र बनने के लिए अब यहाँ पर संसार में कैसे भी हो, उनकी दया, उनकी कृपा ऐसे ही संसार में रमने से नहीं आएगा। बच्चा भी जब तक नहीं रोता है, माँ दूध नहीं पिलाती है। इस तरह से जीवन में जब पीड़ा आती हो और दुख जब आता हो, तो उनके लिए ये प्रार्थना तो है, लेकिन हमें ज्ञान के दृष्टि से देखना चाहिए। जब हम ज्ञान चक्षु से देखते हैं तो ये संसार में चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे बौद्धिक हो, आध्यात्मिक हो, सभी पीड़ा ही है, कष्टदा ही है। इसीलिए वैसे विरही आत्मा के लिए तो हर पल दुख ही है, धनी का वियोग से तड़प रही है। लेकिन जो उस दर्जा में नहीं पहुंचे, उनके लिए तो संसार बहुत आनंददायी हो सकता है, लेकिन फिर भी वो भी अपने तहा से दुख ही अनुभव करते हैं। 2 मिनट या 2 सेकंड या 1 दिन खुशी की जो अंतस्करण, खुशी का जो चेहरा, आनंद का चेहरा दिखाई दे, लेकिन तुरंत हम संसार में फिर कुछ न कुछ दुख पड़ता ही रहता है। इसीलिए कोई दुखी, यहाँ पर कोई मन दुखी तो कोई धन दुखी तो कोई दिल दुखी, तो कुछ न कुछ हिसाब से दुख तो है ही। सबको कुल मिला करके आखिर अंत में ये दुख का आवाज़ सुनने तो कोई सेठ को सुना दो। संसार में लोग रो रो करके सुनते हैं हम आपका हमारा दुख। आप किसी को संसार में अपने दुख की बात बता दो, वो रो रो करके एकदम वॉइस में वॉइस मिला करके करुण रस में, वो भी करुण वॉइस में वो भी सुनता है, लेकिन तुरंत 2 मिनट में वो हंस हंस के सुनाता है। दुनिया में तो रो करके भी सुने और
रो करके ही सॉल्यूशन उठा दे, अपने पनाह में रखे, वो तो एक परमात्मा ही है। हारे वाला बंद पड़िया, हे वाला हे धनी, हम आत्माएं बंद पड़िया, ये बंधन में फंस गए। और कौन सा बंधन? माया का बंधन में आप फंसे। जब बंधन शब्द आते ही सुंदर सा जी, रस्सी होना चाहिए, कुछ बंधा हुआ होना चाहिए, कुछ न कुछ बाहर दिखना चाहिए ना। लेकिन ये माया का ऐसा बंधन है, बिना रस्सी, बिना रोप, बिना कुछ बंध जाता है। ऐसा माया का बंधन है। हारे वाला बंद पड़िया, बल हरिया, हमारा संपूर्ण बल ताकत को इस माया ने हरण कर लिया है। बल हरिया तारे फंदड़े, ये फंदा, ये फांसी, ये उलझन कहीं दूसरे कहीं से आया नहीं है। ये ब्रह्मात्माओं के जो फंदा है, ये नासमझ का जो फंदा है, ये तारे यानी आपने ही दिया हुआ है। ये ब्रह्मात्माएं अर्थात ये जो इंद्रावती आत्मा के माध्यम से सभी जागृत आत्मा राज जी से इस तरह से झगड़ रहे हैं कि राज जी ये आपकी माया है। क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा मम माया दुरत्या, मेरी माया बहुत धूर्त है और ये बहुत दुखदाई है। जब ये दृष्टांत के रूप में शास्त्रों में इस तरह से भगवान ने स्वयं मेरी माया करके कहा, ये 14 लोक के नियम में भी माया को भगवान ने मेरी ही शक्ति है करके माया को लिया है। ये दृष्टांत जब इस तरह से बोल रहा है तो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी ने ही तो अक्षर के ऊपर माया का फंदे डाला। और अक्षर ब्रह्म ने जो संसार जो सपना कर रचाया, आखिर कार्य कारण महाकारण तो धामधनी हुए ना। शास्त्रों में 14 लोक के मालिक ईश्वर होकर के भी अपने जीव के ऊपर जो फंद डालने के विषय में माया जो है वो मेरा ही है करके बोलते हैं। तो यही लक्षण लेकर के, यही शास्त्र का प्रमाण को लक्षण देखकर, संकेत देख करके इंद्रावती आत्मा तत् परमधाम के ब्रह्मात्माएं धनी से आप बिल्कुल पूरा निशंक होकर के ओपन बोल रहे हैं कि ये तारे फंदड़े, आपका माया फंदने, आपका ये उलझन ने बल हरिया, हमारा शारीरिक बल भी हरण कर दिया है, मानसिक बल, हम न कुछ सोच सकते हैं आपके विषय में और न संसार में कुछ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और बुद्धि इस तरह से मोहित कर दिया आपके माया ने कि सही टाइम में सही निर्णय ले ही नहीं सकती है ये। इस तरह से चारों ओर से हम आत्मा एहसास करते, महसूस करते हैं कि अब हमारा कुछ नहीं चलने वाला है। आपके माया का बंधन इतना मजबूत है कि हम निकल ही नहीं पाते। ये बंधन मोह का बंधन है और शरीर को बांधने की रस्सी की बात नहीं। यहाँ पर मन बच जाता है, यहाँ दिल बच जाता है, ऐसा है ये। व्यवहार में भी हम देखते हैं ना, कितने कार्यक्रम में या कहीं भी अगर पूछें तो अब बहुत बड़ा अच्छा कार्यक्रम हुआ था, आप तो नहीं आए, क्या करे जी, हम तो निकल नहीं पाए। ऐसा बंधन में फंस गए, बोलते हैं हम तो बस मोह में फंस गए, बोलते हैं फंस गए। फंसने के लिए तो दलदल चाहिए, कुछ गीला मट्टी, लेकिन वो ठम चल रहा है। फिर कहीं फंसा, पैर फंसा, वैसा तो कुछ दिखता नहीं, ठम चल रहा है। और बोलते हम तो भाई बंध गए। तो बोले कि बंध गए, फिर भाई रस्सी तो है ही नहीं। गुरु महाराज गए थे ना उस शिष्य को, चलो भाई तीर्थ जाएंगे। अरे महाराज मेरे से नहीं होगा, हे गुरु महाराज, हम तीर्थ, हम तो घर से निकल ही नहीं, तो हम तो बंधे हुए हैं। गुरु ने कहा कि भाई तुम बंधे नहीं हो। हाँ, किसने बोला तुमने बंधा है? तुम स्वतंत्र हो? नहीं,
हमको तो माया ने पकड़ के रखा है। माया ने कहाँ पकड़ा तेरे को? माया तो परमहंस है, तेरे को छोड़ दे। माया तेरे को नहीं पकड़ती, तूने माया को पकड़ी है। नहीं, मैं तो निकलना चाहता हूं, मुझे माया ने पकड़ी है। तो उदाहरण देते हैं ना, गुरु महाराज वो निकल से गए, घर के नीचे जाके पेड़ को पकड़ कर रोने लगे कि मुझे पेड़ ने पकड़ लिया, पेड़ ने पकड़ लिया। शिष्य आ गए, गुरु महाराज आपको भ्रम हो गया है। क्या हो गया मेरा भ्रम? बोले आप बोलते हैं पेड़ ने पकड़ लिया, आपने पेड़ पकड़ कर रखे हैं, आप नहीं जानते। मैंने कहा पेड़ को, पेड़ ने मुझको पकड़ा है। नहीं महाराज, आपने पकड़ रखा है पेड़ को, आप जैसे धीरे छोड़िए तो छूट जाता है। गुरु ने कहा तू मुझे उपदेश दे रहा है, मैंने यही तो तेरे को बताया था, तूने माया को पकड़ा है। बोलती है कि माया ने मेरे को पकड़ा। माया ने कहा पकड़ी? पेड़ ने मेरे को पकड़ा, मैं पकड़ रहा हूँ। ऐसे तू भी माया को पकड़ा, छोड़ दे, माया छूट जाता, तूने पकड़ रहा है, चल तीर्थ। तो उसको जाति स्मरण हो गया और गुरु के साथ चले गए। बोलते कहने का मतलब ये माया इतना मोटा आवरण कि राजी महाराज यहाँ कहना बहुत सरल है, लेकिन ये वास्तविक में ये माया जो है, ये माया छे अति बलवंती, ये सारा हमारा बल हरण करके ले चुकी है। आपका ये फंदा हारे वाला, हे बालाजी बंद पड़िया, ये बंधन में हम फंस गए। तो रस्सी कैसे बिना दिखता नहीं है? ये बंधन जो है कर्म का बंधन है, ये मोह का बंधन है। यहाँ उस स्वतंत्र परमधाम में रमने वाली आत्मा प्रकृति के गोद में आई है। अब ये संसार जो है यहाँ मर्यादा का बंधन है, लोक मर्यादा, कुल मर्यादा, वेद मर्यादा, इतने सारे मर्यादाओं का बंधन। जैसे एक कुंवारी स्त्री, एक कुंवारी लड़की जो है अपने जन्म घर में माता पिता के पास वो बिल्कुल स्वतंत्र रहती। स्वतंत्र मतलब कंपेयरिंग टू मैरिड लाइफ। एक विवाहित जो किसी घर में बहू है, उनके अंदर उनके ऊपर जो मर्यादा रहता है उतना कुमारी स्त्री में मर्यादा नहीं रहता है, वो हम व्यवहार में जानते हैं। ऐसे ही एक जन्म घर में एक लड़की जिससे स्वतंत्र रहती है, ऐसे ब्रह्मधाम में ये आत्मा स्वतंत्र रहती थी। और जैसे इनको खेल देखने की इच्छा हुई और ऐसे माया में संसार में आपने भेज दिया कि अब ये मर्यादा का बंधन में वेद क्या कह रहा है, लोग क्या कह रहा है और कुल धर्म क्या कह रहा है। इस तरह से कुल मर्यादा रूपी बंधन, वेद मर्यादा रूपी बंधन और लोक मर्यादा रूपी बंधन। क्या कहेंगे लोग? ये सबसे बड़ा रोग आज पूरा हम धरती में अब याद करें व्यवहार में कि भजन भक्ति के लिए जरूरी है समय, उम्र, शक्ति चाहिए इसके लिए। लेकिन 12, 15, 20 वर्ष में अगर हम भक्ति करने लगेंगे तो लोग बोलेंगे ये क्या है, ये 60 साल के बाद करने वाली चीज़ अभी करना शुरू कर दिया, अभी तो मजा लो भाई। तो माया में, ये माया देखने आए हो, यहाँ पर रहो। अरे ये भी बोलता है, वो भी बोलता है, बस लोग। और कुल क्या बोलता है? वाह कि ये कुल धर्म है, हमारा वंशानुधर्म है। अब लगाओ रस्सी उसको, लड़का बड़ा हो गया है करके कैसे पहचानना, बोलते हैं ना संसार में। जब वो फ्लाइंग किक दे करके दरवाजा खोलता है तो पता चल गया कि मेरा लड़का जवान हो गया है। एकदम मुख से आवाज निकालते आएगा, हाथ से दरवाजा नहीं खुलेगा। अब एक बार घूम करके मैं फ्लाइंग किक देता है दरवाजा को। माँ बाप कुछ नहीं बोलते हैं, बाद में बोलते हैं पिताजी, ओए ओए पत्नी अर्धांगिनी जी, देखा हमका लड़का का, हाँ अब इसका बांधने का समय हो गया है। कहीं से भी आत्मा अंदर से वो आत्मा की आवाज कोई नहीं सुनता है। माया का इतना बढ़िया आवरण है, मन की आवाज सुनाई देती है,
बुद्धि की आवाज़ सुनाई देती है, गुणांग इंद्रियों का भाषा समझ में आता है, लेकिन आत्मा की भाषा को, ये आत्मीय पुकार है। ये आत्मा वहां खड़े होकर के बोल रही है, अपने ही गुणांग से हार गई है, अपने ही गुणांग साथ नहीं दे रहे हैं, अपने मन साथ नहीं दे रहा है। ये आखिर ये छोटा रूप में, एक पिंड के रूप में, ये माया का छोटा रूप आपने ही तो भेजा रहा जी। और इसका भी ब्रह्मांड वाला तो बात ही छोड़ो, इसलिए आपने बंधन के रूप में कुल वेद लोक मर्यादा रख करके ये रख, इसीलिए बंद बिना जाए बांधियो हार। यहाँ बंद बिना दिखता नहीं है, ये कौन दिखेगा? वही धर्म, वो लोक धर्म ही धर्म बन गया है। धर्मम भजस सततम तेज लोक धर्मान करके गोकर्ण जी अपने पिताजी आत्मदेव ब्राह्मण को जंगल जा रहे थे बेचारे मरने के लिए, तो लड़का ने समझाया, पिताजी जब मरने के लिए जा रहे हैं, मरने मत जाओ, आपको घर से दूर रहना है, आत्महत्या मत करिए पिताजी, आप एक काम करिए, आप साधु संतों के पास जा करके आप भजन भक्ति में लग जाइए, आत्मा कल्याण के लिए जाइए, सत्संग करिए। और कहा कि धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, लोक धर्म को त्याग दीजिए। इसलिए धर्म में भी एक लौकिक धर्म है, एक पारलौकिक धर्म है। ये जो वंश चलाने वाला जो धर्म है, वेद को मर्यादाओं का, लोक का, ये सब जो है मर्यादाओं का धर्म है, ये सृष्टि संचालन का धर्म है, ये लौकिक धर्म है। इसलिए गोकर्ण ज्ञानी थे, कह दिया पिताजी को, आपने लोक धर्म से आपको न कल्याण होगा, और वो भी जब अपना गुणांग इंद्रिय सद जाता है, जब ये भक्ति मार्ग में डूब जाते हैं, तो ये लौकिक धर्म को तो पूरी तरह त्यागना पड़ता है। पिताजी आपका समय आ गया है, इसे त्यजलोक धर्मान, और अब आगे जाए साधु संतों से आप संत परमात्मा की कथा रस को श्रवण करिए, सेवा करिए, और पारलौकिक धर्म को आप अपनाइए। तो कहने का मतलब ये भी ज्ञान धरती में है कि ये बंध बिना, यही है लोक धर्म, यही ये बांधने वाला धर्म वास्तव में यही है। लेकिन कोई आत्मदशा में उतरे तभी समझ में आता, नहीं तो फिर वही अज्ञान के कारण धर्म दिखाई देता। नाम ही दिया है ना, लोक धर्म, धर्म ही कहा ना। हमारा लड़का को पुलिस ने पकड़ के ले गया, माँ बोलती है घर में, लगभग रोने का जैसा है, पुलिस ने आकर के हाथ कड़ी लगा के ले गए। अच्छा, लेकिन एक खुशी की बात है। क्या खुशी की? वो जो उसको जो था ना, वो कड़ी चेन जो था ना, वो सोने का था। एक खुशी तो है। वो उन लोगों को तो लोहा में बांध के ले गए थे, हमारा लड़का को तो सोने के चेन से बांध के ले गए। तो सुनने वाले क्या बोले, सोने का हो कि लोहे का हो, बांधने वाला पुलिस था तो लेके तो वहीं तो गया होगा। ऐसे ही आत्मा भक्ति में, परमात्मा के भक्ति में जब पहुंचते हैं, ये जो पुण्य जैसे शब्द भी बहुत बड़ा बंधन है। पाप तो नरक ले जाए, पाप का तो नरक भोगना ही है, लेकिन पुण्य कमा करके स्वर्ग वैकुंठ का आनंद लेना भी बहुत भारी बंधन है, वो तो और खतरनाक है। इसलिए पाप पुण्य से ऊपर उठने के लिए गीता में भी कहा, निस्त्रय गुण्यो भव अर्जुन, हे अर्जुन तुम निस्त्रय गुण, इस सभी गुणों के धर्म से ऊपर उठ। परमधाम से आए ब्रह्मात्माओं की प्रार्थना को यहां पर देखिए, बंद बिना जाए बांधियो हार। ये बंधन का हार जो लाइन चला है, पता नहीं सृष्टि के शुरू से ऐसा ब्रह्मांड आपने बना दिया कि ये हार चला, लाइन चल रहा है। ये बंधन का जब से सृष्टि बनी तब से ये लोक मर्यादा कुल में दिखता नहीं है, कोई धर्म जैसा लगता है। कोई प्राणी हत्या करते हैं और उनका खुराक ही वो मांस मदिरा खाते हैं, तो उनको बोलो भाई ये तो खाने का चीज नहीं है,
ये तो किसी का हत्या करना, तो किसी को दुख दे करके ये तो भक्षण चीज़ नहीं है, ये तो खाने का चीज़ नहीं है। परमात्मा ने फल फूल बना दिया है, कितना सुंदर सुंदर है, रसदार आम, अमरूद, स्याऊ, ऐसे कितना कितना बढ़िया बढ़िया। गर्मी के मौसम में तरबूजा बना दिया है, वो भी बालू में होता है, जहाँ गर्म के और से गर्म बालू के में इतना मीठा रसदार फल दिया है। देखो तो खाने का चीज़ कैसा बढ़िया बढ़िया। तो क्या बोलते हैं, नहीं हमारा तो बाप दादा ने किया तो हमारा धर्म है, बाप दादा ने किया है। बस ये कितना मोटा अकेशी को भगवान श्री कृष्ण ने गीता में पूरा तामसी आवरण के लिए किया। ये तामसी बंधन है। वो तो कुछ कहाँ दिखता है, कोई दिखेगा? ये बुद्धि और ये मन किस तरह से संसार में यही धर्म मान करके बैठा हुआ है। इसीलिए बंध बिना बंधन दिखता नहीं है, लेकिन बांधियो हार, पूरा लाइन चल रहा है, बंधन का लाइन चल रहा है। अब इसे कैसे निकले प्रभु? हे राजी महाराज, इस तरह से आत्मा तड़प रही है। हंसिए, रोइए, पढ़िए, पछताइए। अब ये थोड़ा थोड़ा जानने के बाद अच्छा लगता तो ऐसा ही है, मैं भी कब से सोच रहा था कि ये करने का काम तो नहीं है और ये संसार रहने की जगह तो नहीं है। ऐसा मुझे भी बहुत अंदर से पीड़ा हो रही है। तो अब कुछ निकलने के उपाय कुछ करके निकलने के लिए तैयार है। जो धरती को गरम तवा के भांति देख रहे हैं, गरम तवा के भांति देख रहे हैं। आप ही अंदाज करो, गरम तवा में आपको खड़ा कर दिया जाए तो कितने देर रुकोगे? रुक नहीं सकते ना। ऐसे ही तड़पन होकर के, अब थोड़ा थोड़ा ज्ञान होकर के अब यहाँ से निकलने का कोशिश भी करे। हे राजी महाराज, ऐसी आत्मा तड़प करके निकलने की कोशिश भी करिए ना, पर छूटे नहीं जे लागे लारा कतार। लेकिन ये आपने माया का जो कतार लगा दिए हैं, एक कोई छूटने वाला नहीं। ऐसे हम माया का फंद है। इसीलिए अब ऐसे संसार में यह हंसिए, हंसो तो भी कोई, चाहे रो, चाहे हंसो, चाहे तड़पो, पछताओ, कुछ भी करो, लेकिन आपके माया का बंधन जो है पना छूटे नहीं। जो लागी लग गई, जो लाइन कतार लाइन लगा हुआ है, कन्वे लगा हुआ है, काम, क्रोध, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, ये पता नहीं कहां से आता है, कहां लेके जाता है। सच्चा साधक को ही पता चलता है कि कहां से आता है और ये क्या करके चला जाता है, किसी को तो पता ही नहीं चलता है। तुम इतना क्रोधी क्यों हो? बोले क्रोधी? हम कहां क्रोधी हैं? नहीं, हम क्रोधी नहीं। तो कितना लोभी क्या? लोभी? मैंने कहां लोभ किया? पता ही नहीं चलता है। ये आवरण ऐसा है कि लोभ का, उसको तो धर्म है।